हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 150 रुपए का ये स्टॉक है। आग लगने वाली है, आग मैं कहूंगा जबरदस्त। लेकिन आग लगने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग देना चाहता हूं। किसी भी स्टॉक में अगर आप 100% भी श्योर हो तब भी आपको रिस्क मैनेज करके हमेशा चलना है। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दी है, उन पर क्लिक करके अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं, ध्यान से स्टॉक को देखिए और समझिए। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेगमेंट में स्टॉक्स की, तो पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर जो आपने परफॉर्मेंस देखी है, चाहे वो रैलीज इंडिया हो, चाहे वो यूपीएल हो, चाहे वो बेयर क्रॉप साइंस हो, कोई भी केमिकल सेक्टर का शेयर, खास करके एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इन्होंने तो ताबड़तोड़ तबाही मचा दी। ऐसे भागे के रुकने का नाम नहीं। लेकिन जब कोई शेयर भागता है तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, वो पानी पीने जरूर आएगा, वो पानी पीने आएगा। लेकिन आपको यही तो समझना है। अब आप कहोगे यार पानी पीने आया था, वो तो पास्ट हो गया, लेकिन आएगा, वही इंपॉर्टेंट बात है। आ चुका है, भागने वाला है, ये लाइन आपने पकड़ ली तो फिर आप शेयर में सवार हो जाते हो। और सवार होना मतलब आपको एक्यूमुलेट करना पड़ता है, धीरे धीरे खरीदारी करनी पड़ती है उस एरिया में। लेकिन क्योंकि जब वो भागने वाला होता है, उस पॉइंट को पार करता है, फिर वो पकड़ में नहीं आता, तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको समझना जरूर चाहिए कि हाँ, वो खरीदारी का लेवल आया कि नहीं आया, जहां पे मुझे तैयारी करनी है, जहां पे मुझे जमा करना है शेयर। और वो जमा करना जैसे जैसे आपको मिलते रहेगा उस एरिया में, अपने रेट पे जो प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो, आपके हिसाब से खरीदारी होगी। ये देखिए 156 रुपए का प्राइस है चंबल फर्टिलाइजर का, और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे देखिए 36% की डिलीवरी मुझे आज की डेट में देखने को मिली। ये स्टॉक रडार में क्यों आया हमारे अभी के टाइम पे? ये स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ बेहतरीन मोमेंटम दिखा रहा था, इसीलिए ये रडार में आया। अब मैं स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए जरा, चंबल फर्टिलाइजर मार्केट कैपिटलाइजेशन 6-6.5 हजार करोड़ का है। और अगर मैं बात करूं पी रेशियो, हर 5 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको देता है। यकीन नहीं है तो थोड़ा जूम करके देख लीजिए। पी रेशियो मतलब 5 का पी रेशियो मतलब इसकी अर्निंग जो है 5 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। और अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 31% का है। और इस स्टॉक में डिविडेंड भी स्टॉक देता है। सेल्स ग्रोथ 17-18% की है, मतलब कमी कोई नहीं है। अगर यहाँ पे जो कमी है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो मुझे कमी लगती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वालों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप सोच रहे हो, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कंप्लीटली चलते हो, तो फिर तो आप अपने रिस्क को, सारी चीजों को मैनेज करके चलते हो। लेकिन आप खरीद के भूल जाने वाली बात करते हो, तो देखिए कंपनी के ऊपर 9,696 करोड़ का उधार है। कंपनी के 25% शेयर जो है प्रमोटर के गिरवी रखे हुए हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं इसीलिए। लेकिन अगर आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो, तब तो आपको कोई डरने की इन चीजों से जरूरत होती नहीं है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि आपको जैसी स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ दिखे, आपको जैसी दिखे भाई मेरी थीसिस फेल हो रही है, आप निकल जाते हो, आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप लॉस बुक कर लेते हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। यही फायदा होता है कि आप अपने हिसाब से चलते हो। आपका थीसिस फेल, निकलो भाई, आपका स्टॉप लॉस हिट, निकलो भाई, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा और बारीकी दिखाऊंगा चंबल फर्टिलाइजर की। बारीकी इन द सेंस, पिछले कुछ टाइम में गिरवी रखे हुए शेयर्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी कम जरूर हुए हैं। लेकिन अब मैं म्यूचुअल फंड वालों का डेटा दिखाता हूं जरा आपको। देखिए म्यूचुअल फंड के पास 13% की होल्डिंग है, और ऐसे 12 म्यूचुअल फंड हाउसेज इसमें इन्वेस्टेड है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में इंटैक्ट होल्डिंग रही है, ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। 13% के आसपास की होल्डिंग है, 13, 13.5 इसी तरीके से रहती है। तो ये मान के चलिए कि 5,70,00,000 के आसपास इसके शेयर्स जो है, इसी के हिसाब से 5,70,00,000, कभी 5,60,00,000, इसी के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे रही हुई है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का जरा डेटा देखते हैं। इनकी होल्डिंग में मैं थोड़ा सा कमी देख पा रहा हूँ यहाँ पे, 6.5% से 5.25% के आसपास आ गया। और इनके पास 2,70,00,000 शेयर्स थे, जो कि अभी 2,18,00,000 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं जून में। तो थोड़ा कमी जरूर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो 1,21,000 फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक यहाँ, रिटेल निवेशक यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो रिटेल निवेशक यानी कि छोटे इन्वेस्टर जो 2 लाख तक का पैसा लगाते हैं,
कम है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लगाने वाले 150 लोग हैं इसमें, सोचिए जरा, 149 के आसपास। और रिटेल निवेशकों की होल्डिंग में भी कोई ज्यादा डिफरेंस मैं देख नहीं पा रहा हूं, वही 10% के आसपास रिटेल निवेशकों की होल्डिंग भी इंटैक्ट इस शेयर में है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। क्या दिखा हमको इस शेयर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इस शेयर को आपकी तरफ लेके आए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ने 2016 सितंबर से 50 रुपए का शेयर था, सीधे 200 रुपए के आसपास चला गया था। जरा देखिए कितना डेटा है, नवंबर बल्कि नवंबर में है, और नवंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2016, और महीने ये देखिए ये कितना है 2018, यानी कि 1.5 साल में कहूंगा, 1.5 साल में आपके पैसों को 4 गुना कर दिया था। लेकिन उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने करेक्शन देखी, करेक्शन चली आई, बहुत टाइम तक करेक्शन रही, लेकिन उसके बाद तेजी, बीच बीच में थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अभी फरवरी मार्च के बाद सिचुएशन आपको पता ही है, लेकिन वापस शेयर ने रिकवरी दिखाई है। और रिकवरी ऐसी दिखाई है कि पिछले कुछ टाइम में बहुत ही जबरदस्त रिकवरी मैं इसको कहूंगा। और ये स्टॉक हमारी रडार में इसीलिए आया है क्योंकि ये पानी पीने आया है, समझ रहे हो आप, पानी पीने ये स्टॉक आया है। अगर मैं इसका बॉटम पॉइंट आपको दिखाऊं तो देखिए 90 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका था, 90 रुपए के आसपास। लेकिन 90 रुपए के आसपास आने के बाद इसने तेजी दिखाई, बहुत धीरे धीरे करके छोटी छोटी करेक्शन आई, एक बड़ी रैली फिर से देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक ने करेक्शन दिखाई। साथ के साथ अगर आप देखो तो वीकली पे बुलिश क्रॉस आपको बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, दैट इज अगेन अ बिग पॉजिटिव थिंग। बट ये जो करेक्शन आया है वो मुझे थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ रेजोल्यूशन के साइंस सिग्नल्स दिख रहे हैं। अब आप कहोगे वो कैसे, जरा देखिए, एक बड़ी लंबी सेलिंग यहां पे हुई और शेयर नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद अब जाके रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए इतनी बड़ी ये गिरावट नहीं थी कि ये डेली टाइम फ्रेम को बियरिश साइड में मोड़ दे, लेकिन वापस रिकवरी जो दिखी है वो इंपॉर्टेंट रिकवरी है। अब बात करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम की, यानी कि आवरली में मैं आपको लेके चलूंगा। आवरली में अगर मैं देखूं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बहुत टाइम बाद जब करेक्शन आया था ये बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट हो गया था, अब पॉजिटिविटी आई है, ये फिर से बुलिश साइड में कन्वर्ट हुआ है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बुलिश जोन में जाने के बाद अगला करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है। 160 के लेवल से ये करेक्ट होता हुआ 155 के लेवल पे आया है। अब इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो तो कुछ लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये करेक्शन आया, मैं कहूंगा कि अभी जो हाई इसने बनाया 160 का, जो लास्ट ये हाई था, ये पार हो जाए। मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूंगा और स्टॉप लॉस की पॉइंट का आपको रेंज आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो मैं 162 के अराउंड यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं, 150 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहूंगा तो। अब आप कहोगे यार ये तो काफी, देखिए करेक्शन रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, साथ के साथ ये स्टॉप लॉस भी, रिस्क भी बहुत कम है। तो ये केमिकल सेक्टर के शेयर वैसे ही इतनी तेज भाग रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये डेली टाइम फ्रेम की बात की है मैंने। और इस चीज को रिजॉल्व होने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम वापस ही आपके मन मुताबिक हो जाने चाहिए, यानी कि जो 5 मिनट डाउन गया है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तब तक सारी चीजें आपकी दोबारा अलाइन हो जाएंगी। और मैं यही कहूंगा कि 162 काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। और वैसे भी अगर देखा जाए स्टॉक में कि वीकली पे इसने पॉजिटिव क्रॉस बना के दिया है, आरएसआई भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रैली हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपर साइड की मैं बात करूं, अगर बात की जाए कि अपर साइड में ये कहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, देखिए अब जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी और ये वापस यहाँ पे भागते हुए दिखेगा तो 180 185 के आसपास इसको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, इसको रेस्ट लेना चाहिए। तब यहाँ पे रेस्ट अगर लेगा तो अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी। फिर अगला लेवल, क्योंकि ऊपर 190-92 के आसपास है, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो ये लाइन में इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि जैसे जब शेयर गिरता है तो नीचे आप सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करते हो, वैसे ही जब शेयर ऊपर अपसाइड में होता है तो आप रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि इसके नियर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, या इसके नियर छोटी सी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये अपडेट था यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर से रिलेटेड। 150 रुपए का शेयर है, और अगला जो टारगेट यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है, कोशिश है कि अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 180 के पास, फिर उससे अगला 195 के आसपास, और अगर ये सारे एरियाज पार हो जाते हैं तो फिर तो
और बड़ी रैली आप देख सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।